काली लड़की को मिला जादुई इयररिंग। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नाम के एक छोटे से गांव में मंजू नाम की एक काली लड़की अपनी माँ कमला के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और मंजू गांव के ही एक स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी ताकि वो अपने घर का गुजारा चला सके। लेकिन समय के साथ साथ गांव के सभी बच्चे शहरों के स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में गांव के सरकारी स्कूल बंद होने लगते हैं और इस वजह से मंजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ अभी तक तो जैसे तैसे करके मैं स्कूल के सारे अपने घर का गुजारा चला रही थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे गांव के सभी सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। अब भला मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है। मंजू बेटा, मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। तुमने जैसे अभी तक इस घर की सभी जिम्मेदारियों को निभाया है, यहाँ तक कि अपने पिताजी के जाने के बाद तुमने मुझे भी संभाला है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम आगे भी सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। ये सब तो ठीक है माँ, लेकिन हमें फिलहाल अभी घर में राशन भरवाने के बारे में सोचना चाहिए, पर मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू ऐसा कर, तू जंगल जाकर कुछ फल और सब्जियाँ तोड़ ला, हम उसी को खाकर जब तक अपना गुजारा कर लेंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर मंजू जंगल की तरफ फल और सब्जियां लेने चली जाती है और जब मंजू जंगल से फल और सब्जियां लेकर वापस आ रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक इयररिंग पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर मंजू कहती है, अरे वाह, ये इयररिंग तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और इसका डिजाइन भी कितना अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं ये इयररिंग किसकी है या फिर किसी ने इसे फेंक दिया है। पर भला इतनी सुंदर इयररिंग कोई कैसे फेंक सकता है? मैंने तो आज तक इतनी महंगी और खूबसूरत इयररिंग कभी नहीं पहनी है। चलो मैं ये इयररिंग ले जाकर माँ को दिखाती हूँ, माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। इतना कहकर मंजू वो इयररिंग लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को उस इयररिंग के बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, तू ऐसा कर, तू एक बार इस इयररिंग को पहन कर दिखा, शायद इस इयररिंग को पहनने के बाद मेरी बेटी थोड़ी सुंदर दिखने लगी। माँ ये क्या कह रही है? भले इस इयररिंग पहनने से कोई सुंदर कैसे हो सकता है? इसलिए आप ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि आपकी बेटी कभी सुंदर नहीं दिख सकती है। इतना कहकर मंजू जैसे ही वो इयररिंग को पहनती है, वैसे ही उसके पूरे शरीर पर एक रोशनी सी फैल जाती है, जिसके बाद उसका चेहरा दूध की तरह गोरा और खूबसूरत हो जाता है और वो परियों की तरह सुंदर दिखने लगती है। और ये देखकर मंजू और उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद मंजू कहती है, माँ ये तो सच में एक जादुई इयररिंग है, देखो इसे पहनते ही मेरा चेहरा कितना गोरा हो गया है और मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख सकती हूँ। तूने बिल्कुल सही कहा बेटी, ये इयररिंग तो सच में जादुई है। काश हमारे पास ऐसी और भी इयररिंग होती तो हम इसे बेचकर और लोगों की भी मदद कर पाते। कमला के इतना कहते ही मंजू की इयररिंग में से ढेर सारी इयररिंग्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे माँ ये सब क्या हो रहा है और ये इतनी सारी इयररिंग्स कहाँ से आ रही है? हम भला इतनी सारी इयररिंग्स का करेंगे क्या? अरे बेटी तू भूल गई क्या, हम इन इयररिंग्स को बाजार में ले जाकर बेचेंगे और अपने घर का गुजारा चलाएंगे और साथ ही लोगों की मदद भी करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, अब हमें काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपना खुद का काम शुरू करेंगे और लोगों को कम रेट में ये इयररिंग्स बेचकर उनकी मदद करेंगे। इतना कहकर मंजू और उसकी माँ बाजार में इयररिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं और उनके पास इतनी सुंदर सुंदर इयररिंग्स देखकर गांव के सभी औरतें और लड़कियां उनसे इयररिंग्स खरीदने के लिए उनके पास आने लगती है और कम रेट पर इयररिंग्स खरीद कर ले जाती है। और ऐसे ही कम रेट पर इयररिंग्स बेचने की वजह से आस पड़ोस के गांव की औरतें भी कमला से ही इयररिंग्स खरीदने के लिए आया करती है, जिससे कमला की धीरे धीरे अच्छी खासी कमाई होने लगती है और उसकी इयररिंग्स की चर्चा आस पड़ोस के गांव तक होने लगती है।
जिसके बाद कुछ ही दिनों में कमला और मंजू मिलकर अपने लिए एक नया सुंदर घर बनवाती है, जिसमें उनकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती है और वक्त के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है और गांव के लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक दिन मंजू की एक दोस्त लता उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे क्या बात है मंजू, तुम्हारा तो कुछ दिनों में पूरा हुलिया ही बदल गया है और गांव वाले सोच रहे हैं कि तुम दोनों माँ बेटी की कोई लॉटरी लग गई है, जिससे तुम दोनों माँ बेटी कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बदल गई हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है और तुम देखना एक दिन हम दोनों माँ बेटी इससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मुझे तो बता दे कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम लोग इतनी जल्दी तरक्की कर रही हो। और इस तरह मंजू लता की बातों में आकर उसे जादू इयररिंग के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद लता के मन में भी लालच आ जाता है और वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। जिसके बाद मंजू उससे कहती है, लता मैंने तुझे जादू इयररिंग के बारे में बस इसलिए बताया है कि तू मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी पड़ोसन है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। मंजू की ये बात सुनकर लता उससे कहती है, अरे वाह मंजू, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तुझे उस जंगल में ये जादू इयररिंग मिल गई, वरना जंगल में तो मैं भी हर रोज जाती हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद भगवान ने तुझे ये जादू इयररिंग किसी मकसद से ही दिया होगा। इतना कहकर लता वहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाती है। लेकिन रात होते ही लता चुपके से मंजू के घर में घुसकर उसकी जादू इयररिंग चुरा लेती है और घर आकर उस इयररिंग को पहनकर कहती है, हे जादू इयररिंग, मेरे इस पूरे घर को सोने और चांदी से भर दो ताकि पूरा गांव मेरी अमीरी देखकर हैरान हो जाए। लता के इस लालच भरी बातों को सुनकर लता के घर को सोने और चांदी से भरने की बजाय कोयले की खदान से भर देता है, जिसे देखकर लता फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे ये क्या, मेरा सुंदर सा घर ये कोयले की खदान में कैसे बदल गया? ये सब जरूर इस जादू इयररिंग की वजह से हुआ है। अभी ये इयररिंग को ले जाकर मंजू को वापस करके आती हूँ। इतना कहकर लता वो इयररिंग ले जाकर मंजू को वापस दे देती है और उसे सारी बातें बता देती है। जिसके बाद मंजू कहती है, ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपनी जादू इयररिंग के बारे में बता दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इस इयररिंग को लेकर इतना लालच भरा हुआ है और तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगी। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी की सजा मिल चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। मंजू की ये बात सुनकर लता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मंजू से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। जिसके बाद मंजू उसे माफ कर देती है और फिर वो अपनी माँ के साथ मिलकर एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जादुई कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।